नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रीति दहिया और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आईपीएल गपशप शो। इंतजार की घड़ियां बस अब खत्म होने वाली हैं। अब से कुछ ही दिनों में 13th एडिशन ऑफ द आईपीएल विल बी प्लेड इन द यूएई और इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए हम सभी फैंस को उनकी फेवरेट टीम से एक बार फिर से रूबरू करा रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं अपने एक्सपर्ट्स से। तो आज के एपिसोड के जो एक्सपर्ट्स मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे भी आपका परिचय करा देती हूँ। फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर मदन लाल जी मेरे साथ स्टूडियो में है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपीएल गपशप शो में। और उनके साथ दिल्ली रणजी वेटरन रजत भाटिया इज ऑल्सो विद मी ऑन द शो। रजत, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट। तो इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट से चर्चा शुरू करें, आपको बता दें कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे आईपीएल पावर हाउस टीम की, the Yellow Army Chennai Super Kings. They are the only team that have reached the knockout stages of every single edition of the IPL. They have made it to the finals 8 times out of 10 appearances. Take a look at this report. महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो संन्यास ले लिया, लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका दमदार नाता जारी रहेगा? आईपीएल 2020 इस सवाल का जवाब लेकर आएगा। 3 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल की सभी टीमों के मुकाबले जीत का सबसे बेहतरीन प्रतिशत रहा है। 8 बार फाइनल तक का सफर तय करने वाली धोनी की टीम ने हर आईपीएल में नॉकआउट तक का सफर तय किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, फैफ डुप्लेसी, शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो और हरभजन सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की लंबी फहरिस्त है। रविंद्र जडेजा, केदार जाधव, मुरली विजय, अंबटी रायडू, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर जैसे माहिर स्वदेशी खिलाड़ी हैं। और सैम करन, पीयूष चावला और जॉश हेजलवुड के शामिल होने से टीम की ताकत में पहले से इजाफा हुआ है। अगर टीम में एक कमजोरी है तो वो उम्र दराज खिलाड़ियों का होना है। वैसे माही अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और ऐसे में वर्ल्ड कप 2018 से चूकने की कशक को वो हर कीमत पर पूरा करना चाहेंगे। तो चलिए, ये तो थी चेन्नई सुपर किंग्स पर हमारी रिपोर्ट और इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, एक नजर डालते हैं व्हाट मेक्स चेन्नई सुपर किंग्स। कौन कौन है इस येलो आर्मी का हिस्सा और चेन्नई सुपर किंग्स का क्या डिटेल्स हैं। ये देखिए, कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, कोच है स्टीफन फ्लेमिंग, ओनर है इंडिया सीमेंट्स और चेन्नई सिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिलाकर 3 बार आईपीएल टाइटल जीता है, 2010 में, 2011 और 2018 में। क्या 4th टाइम लकी होंगे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स? ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा नजर डालिए टॉप बैट्समैन हु ऑल आर पार्ट ऑफ दिस टीम। केदार जाधव, शेन वॉटसन, अम्बटी रायडू, मुरली विजय, फैफ डुप्लेसी एंड ऋतुराज गायकवाड़ आर द अदर टॉप बैट्समैन हु फॉर्म द सीएसके लाइनअप। नाउ टेक अ लुक एट दीज पेस बॉलर्स। ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, एल नगीरी, केएम आसिफ, मोनू कुमार एंड जॉश हेजलवुड आर द टॉप पेस बॉलर्स इन द सीएसके लाइनअप। साथ ही स्पिन बॉलर्स में भी नामी गिनामी प्लेयर्स हैं। रविंद्र जडेजा, करण शर्मा, इमरान ताहिर, हरभजन सिंह, पीयूष चावला, आर साई किशोर टॉप स्पिन बॉलर्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। विकेट कीपर ऑप्शंस में वेल नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी हिमसेल्फ इज देयर एंड इफ God forbid something happens to him, well they have Jagadish to offer as replacement as well in wicket keeping options. ऑलराउंडर्स में मिचेल सैंटनर और सैम क्यूरन का नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स के लाइनअप में। तो ये है टीम लाइनअप। साथ ही अब चर्चा शुरू कर देते हैं टॉप बैट्समैन के बारे में। और जब हम मदन लाल जी टॉप बैट्समैन की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम टॉप पे आना बिल्कुल जायज़ है। पॉपुलरली नोन एज तला बाय सीएसके फैंस, ऑल आइज विल बी ऑन हिम। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि उन्होंने 8 बार तो वो फाइनल में पहुंचे हैं, 3 बार इंप्रेसिव रिकॉर्ड आईपीएल में ही है उनका। देखिए, पर एक है कि धोनी ने पिछले 6-7 महीने से क्रिकेट नहीं खेली। सीएसके का मेरे को एक ही बात का डर लग रहा है, जो कि फिटनेस का। क्योंकि देखिए, जब आप क्रिकेट में एक्टिव नहीं होते तब बहुत मुश्किल होती है अपने आप को मोटिवेट करना, परफॉर्म करना। ये इतना आसान नहीं है। अगर आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलते चले जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और दूसरे जो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनएक्सपीरियंस है,
तो यहाँ पे सीएसके थोड़ी सी इम्बैलेंस हो रही है। बट कैसे एमएस धोनी इनको लेकर चलता है, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है दुबई में हो रहा है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही में ही एक रिपोर्ट आई थी कि थोड़े से अनफिटनेस का इनका कोई मसला चल रहा है। तो ये सब चीज़ें 2020 में तो प्रॉब्लम करती ही करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे एक्शन एवरी टाइम 20 ओवर आपको रहना है, अलर्ट रहना है। तो उसमें कहीं ना कहीं जाकर ये टीम मेरे को थोड़ी सी फिटनेस की वजह से थोड़ी सी इस साल मेरे को थोड़ी सी कमजोर लग रही है। पर अगर इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से खेल दिया तब ये चैंपियन बन सकते हैं। ऑफ कोर्स रजत, ये बात हमने पहले भी चर्चा की थी कुछ एपिसोड्स में कि ये जो लंबा गैप आ गया है ये एक तरह से हर टीम के लिए हैंडीकैप साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। लेकिन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एमएस धोनी, उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है, तो फैंस के लिए, उनके खुद के लिए ये एक मौका है कुछ और प्रूव कर दिखाने का। देखिए, उनके पास तो मौके बहुत सारे आए हैं प्रूव करने के, और उन्होंने हमेशा प्रूव करके ही दिखाया है। यही उनकी खास बात है। और सबसे अच्छी बात उनकी क्या है कि वो एक प्लान के साथ चलते हैं, अपने प्लान को ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि जो फॉर्मूला है उनकी चेन्नई सुपर किंग की स्ट्रेंथ का, वो एमएस धोनी इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आते। मैं राइजिंग पुणे जायंट में उनके साथ खेला हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है कि उनको कंट्रोल अपनी इमोशंस पे बहुत ज़्यादा है। और सबसे डिफ़िकल्ट कैप्टनसी करने में ये एक चीज़ टास्क इसलिए भी रहती है क्योंकि ना ही आप अपने आप को कंट्रोल अगर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वो पूरी टीम को अफेक्ट करती है। पर जब एमएस धोनी कप्तान होते हैं तो ना ही वो ज़्यादा आपको खुश नज़र आते हैं, ना ही वो ज़्यादा आपको एंग्री नज़र आते हैं। तो ये इमोशंस अगर आपने कंट्रोल कर लेते हो तो फिर आप कूल माइंड से काम करते हो और वो देखने को मिलता है। और इसीलिए उन्हें कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट आप दोनों के अलावा एक और एक्सपर्ट हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ रहे हैं, सीनियर क्रिकेट कॉमेंटेटर अयाज मेमन, और उनसे भी हमने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात की और ये पूछा कि उनकी अनाउंसमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा चेन्नई सुपर किंग्स पे। देखिए उनका ये जवाब था। देखिए, एमएस धोनी जो है एक कल्ट फिगर है, इंडियन क्रिकेट में ही नहीं लेकिन मेरे ख्याल से पूरे विश्व में। और उनका रिटायरमेंट जो आया, एक ये नहीं है कि एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जिस तरह से आया वो, जैसे एक कहते हैं कि एमएस धोनी इज़ एन एनिग्मा, ही इज़ अ पहेली। क्या उनके जहन में क्या 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 कुछ घूमता है या जो सोच आती है, किसी को जज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो उनका जो ग्रिप रहा है इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स के साइके पर, वो मेरे ख्याल से शायद ही किसी प्लेयर का ऐसा रहा होगा। तो एमएस धोनी पे सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन टेलिस्मैनिक प्लेयर हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उन्होंने भी काफ़ी टाइटल्स जीते हैं, ना सिर्फ आईपीएल में, लेकिन हम सब जानते हैं कि आईसीसी के टाइटल्स भी अच्छे खासे जीते हैं। तो कैप्टनसी उनकी जो है, एक जो प्रेरणा जो बाकी प्लेयर्स को मिलती है सीएसके के उनसे, वो मेरे ख्याल से बेमिसाल है। उनका खुद का एक दर्जा है एज अ फिनिशर, एज अ बैट्समैन। क्या उनकी फिटनेस है, क्या अभी भी उसी तरह मैचेस फिनिश कर सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, मेरे ख्याल से शायद ही कोई वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कैप्टन पिछले 10, 15, 20 साल में आया हो। और ख़ास करके अगर आप आईपीएल के देखें, भले ही रोहित शर्मा ने ज़्यादा टाइटल्स जीते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट रहा है धोनी का, और धोनी एक ऐसे कैप्टन है जिन्होंने ये एहसास दिलाया सबको, जैसे हम जैसे क्रिटिक्स को या फेलो प्लेयर्स को, कि T20 में भी अकल की बहुत ज़रूरत होती है, अकल की और टेम्परामेंट की, दोनों ही चीज़ में धोनी एक कदम सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो मेरे ख्याल से सबकी निगाहें, एक तो इमोशनल अटैचमेंट धोनी के साथ बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ सीएसके के फैंस का, लेकिन जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं वो धोनी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई थिंक धोनी इज़ अ लोड स्टार, जैसे कहते हैं मैग्नेट है वो। जितने भी फैंस हैं, स्टेडियम में तो कोई रहेगा नहीं, लेकिन टीवी पे लोग ज़रूर बहुत तादाद में आएंगे धोनी को देखने के लिए। जी हाँ, ये रिस्क कोई नहीं ले सकता कि धोनी को अंडर एस्टिमेट किया जाए। और मदन लाल जी, हम लगातार ये बात करते हैं कि जिस भी टीम में धोनी होते हैं, जब वो इंडिया के लिए भी खेलते थे, तो वो जो एक एक्स फैक्टर आ जाता है टीम में, दैट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, उसने अपना बनाया है, ऐसे उसने परफॉर्म करके बनाया, क्रूशियल मैचेस उन्होंने जिताए हैं। इसी वजह से हम सब उनको कहते हैं कैप्टन कूल भी कहते हैं, कैप्टन क्राइसिस में भी कहते हैं कि अपना मैच निकाल के लेकर चले जाते हैं। एक अजीज मैंने बात की कि 2020 भी आप अपना अक्ल यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप अपनी अक्ल यूज नहीं करेंगे, चाहे 20 हो चाहे 50 हो, कोई भी क्रिकेट हो, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मेंटली टफ होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि धोनी है।
इसलिए वो कंट्रोल कर पाता है। Absolutely. अगर वो टफ ना हो तो नहीं कर पाएगा वो। जी बिल्कुल। और मैनेज करता है अपने प्लेयरों को बहुत अच्छा। हाँ, ये इसीलिए क्वालिटी शायद है। कहा जाता है कि कप्तान तो बहुत होते हैं कि लेकिन लीडर कोई कोई बन पाता है। कैसे अपनी टीम को लीड किया जाता है, ये महेंद्र सिंह धोनी ने इतने सालों में एस्टैब्लिश कर दिया है। लेकिन इसके अलावा अब चर्चा करते हैं आगे कुछ और की बैट्समैन की, जो कि सीएसके के लाइनअप में है, और उनमें है एक और सीनियर क्रिकेटर शेन वॉटसन। शेन वॉटसन के फिगर्स अगर रजत देखें तो दे हैव बीन एब्सोल्युटली इंप्रेसिव एज वेल। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इतने अच्छे इंप्रेसिव बैट्समैन होने के बावजूद जो एक एज फैक्टर है वो सीएसके के लिए एक और वीकनेस के तौर पर आ सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ शेन वॉटसन पे नहीं, पूरी चेन्नई सुपर किंग के ऊपर होगा। देखिए, अगर हम सिर्फ शेन वॉटसन की बात करें, बात ऐसी होती है कि जब आप क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे होते हैं तब आपकी बॉडी बहुत अच्छी चल रही होती है, क्योंकि क्रिकेट खेलना एक तरफ है और क्रिकेट की प्रैक्टिस करना एक तरफ हो जाती है। अगर आप आईपीएल टू आईपीएल खेल रहे हैं तो एक बहुत बड़ा गैप है, और लॉकडाउन के टाइम पे एक इतना बड़ा गैप हो गया कि आप क्रिकेट की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए हैं। तो वहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा वो हमें इस आईपीएल में नजर आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट इनफैक्ट हर देश में हर क्रिकेटर पे हुआ है। बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलियन है ना जो, ये मेंटली टफ होते हैं, ये प्राइड से खेलते हैं। और जो रजत ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये इफेक्ट कर सकता है। बट वो जो प्राइड रहती है ना, ये जितने भी खिलाड़ी हैं अब प्राइड से खेलेंगे कि मैंने परफॉर्म करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईपीएल, क्योंकि आप नहीं भी खेल रहे फिर भी प्राइड है तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। जी, एज फैक्टर एक तरफ एक चुनौती बन के सामने जरूर आ सकता है आईपीएल की सीएस के साइड के लिए। मदन लाल जी, जब कोई एक स्क्वाड इतने हाई प्रोफाइल नेम्स से लोडेड होता है तो कहीं ना कहीं क्या आपके लिए शाइन करना मुश्किल हो जाता है? इज दैट समथिंग जो अंबती रायडू और मुरली विजय जैसे प्लेयर्स के रास्ते में आया है? नहीं, देखिए ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आपको फ्रेंचाइजी ने हायर किया हुआ है, काफ़ी पैसे दिए हुए हैं, तो आपको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा एज ए प्रोफेशनल। तो आपको किसी की तरफ नहीं देखना, आपको अपनी तरफ देखना कि मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं ना, देखिए फिटनेस कहाँ पे दिखाई देती है? फिटनेस दिखाई देती है आपको फील्डिंग में। जब आप बेंड नहीं हो पाएंगे, 4 ओवर करना तो मैं कर दूंगा, मैं भी अभी भी कर दूंगा, ये भी सब कर सकते हैं। पर 4 ओवरों के बाद जो 20 ओवर आके खड़े रहना, क्रूशियल कैच, क्रूशियल रन आउट, वो गेम चेंज करता है, क्योंकि हर बॉल पे, हर ओवर में ये गेम चेंज होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा इवेंट है कि यू नेवर नो कि लास्ट ओवर में अगर 15 रन चाहिए, आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। लास्ट ओवर में 15 रन बनाने का रिकॉर्ड भी चेन्नई सुपर किंग्स के नाम पे है, बिकॉज लास्ट मिनट तक भी वो लोग कभी हार नहीं मानते। लेकिन ये तो थे मेरे सवाल, हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। अब समय हो गया है अपने व्यूअर्स को इंक्लूड करने का आईपीएल गपशप शो में। सीधा चलते हैं आईपीएल क्वेश्चन टाइम के लिए। हमारे स्पेशल सेगमेंट में हमारे व्यूअर्स हमें सवाल अपने रिकॉर्ड करके भेजते हैं, तो चलिए नजर डालते हैं आज के पहले सवाल पर। नमस्कार, मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। आईपीएल गपशप शो को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके माध्यम से मैं इतने दिग्गज खिलाड़ियों से सवाल पूछ पा रहा हूँ। मेरा सवाल श्री मदन लाल जी से है। सीएसके चेन्नई सुपर किंग के अधिकतर खिलाड़ी 30 साल पार कर चुके हैं, तो क्या सीएसके टीम मैनेजमेंट को नए कप्तान और कोर ग्रुप की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, और धोनी के बाद सीएसके का कप्तान कौन रहेगा? मदन लाल जी, क्वेश्चन ये है कि बेसिकली बिकॉज एज फैक्टर अब आ रहा है, तो क्या अब सीएसके को फ्यूचर का रुख करना चाहिए, कुछ ऐसे खिलाड़ियों की तलाश कर देनी चाहिए जो उनका कॉम्पोजिशन चेंज कर दें आने वाले एडिशंस में? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप किसी खिलाड़ी को खिलाएंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं देंगे खेलने का, तो फिर वो आपका जो ग्राफ है वो नीचे आता चला जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है इनके लिए कि एक एक दो करके आप जो यंगस्टर आपने खरीदे हुए हैं उनको मौका दें, क्योंकि स्क्वाड में जाना, वहाँ पे बैठे रहना, वो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करता है, नीचे लाता है। एक खिलाड़ी की हमने बात ही नहीं की जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी है सीएसके का, रविंद्र जडेजा। क्योंकि लाइक वो तो मैच विनर टोटली, वही बचाएगा इनको। हम उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, हम बॉलर्स में उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनफैक्ट वो ऑलराउंडर्स की श्रेणी में भी आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जरूर है कि उनको मौका देना चाहिए यंगस्टर को। आई एम श्योर। चलिए एक बार दूसरा सवाल भी देख लेते हैं जो हमारे व्यूअर्स ने भेजा है, और फिर उस पर भी चर्चा करते हैं। दूसरा सवाल। मेरा नाम बलिंदर सिंह है जी, मैं वैंकूवर कनाडा से बोल रहा हूँ। आईपीएल गपशप शो में मेरा सवाल मदन लाल जी से ये है कि अब जब महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, तो इसका उनकी कैप्टनसी और उनके गेम पे क्या असर पड़ेगा आईपीएल 2020 में?
स्पेसिफिकली आपसे ही सवाल था सर, तो आप पहले जवाब दीजिए, फिर मैं रजत को भी इंक्लूड करती हूँ जी। क्या क्या कुछ असर पड़ेगा रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट का कैप्टनसी पे? देखिए, पढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, क्योंकि देखिए उसको भी अपनी टीम को जिताना है, तो उसकी परफॉर्मेंस और कैप्टनसी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे हो सकता है कि कहीं ना कहीं जैसे MS धोनी दिखाई देते हैं कूल, वो शायद एक्स्ट्रा दें, ये भी हो सकता है। मैं अपनी टीम को जिताने के लिए प्रूव करना चाहें कि लुक आई एम स्टिल देयर जी। तो रजत, आपने भी रिसेंटली ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। समवेयर साइकोलॉजिकली व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन अ प्लेयर? देखिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, बट MS धोनी ऐसा नाम है कि वो इस चीज़ों से बहुत गुजर चुके हैं। वो ये जानते हैं कि किस तरीके से किस चीज़ को उन्होंने हैंडल किया है। अगर इतना ही उनको इम्पैक्ट पड़ता तो वो डेफिनेटली रिटायरमेंट नहीं लेते। रिटायरमेंट ली है तो किसी रीज़न की वजह से ली है, और अगर उन्होंने रिटायरमेंट ली है तो डेफिनेटली शायद हो सकता है ये रीज़न हो कि वो कप्तानी पे उनके सर पे इतना ज़्यादा प्रेशर ना रहे, लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई ना रहे, और डेफिनेटली वो जो रिजल्ट है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा IPL के अंदर। चलिए, आई एम श्योर चेन्नई सुपर किंग्स के सारे फैंस एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी IPL गपशप शो में समय हो गया है कि हम आपको सीधा लिए चलते हैं अपने सेगमेंट वॉर रूम में। IPL गपशप शो के वॉर रूम में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं मदन लाल जी, और अब हम डिस्कस करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स का स्वॉट एनालिसिस। क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं इस टीम के पास IPL के 13th एडिशन में? सबसे पहले नजर डालते हैं CSK की स्ट्रेंथ्स पर। तो चलिए, स्ट्रेंथ्स में सबसे पहले ब्रिलियंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, द ऑरा ऑफ द 3-time IPL टीम एंड टीम विद बेस्ट विनिंग परसेंटेज इन IPL हिस्ट्री स्टेज विद CSK। साथ ही इन्होंने कुछ स्मार्ट बाइज किए हैं in terms of recent additions like Sam Curran, Piyush Chawla, Josh Hazelwood and R. Sai Kishore। साथ ही डेडली बॉलिंग अटैक भी है चेन्नई सुपर किंग्स के पास, जो कि UAE की कंडीशंस के लिए मदन लाल जी सूटेबल रहेगा। ये स्ट्रेंथ है इस टीम की। नहीं, स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है, क्योंकि हेजलवुड और पीयूष चावला, सैम करन और साई किशोर जो हैं, ये इन विकेट्स के ऊपर काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। एंड बाकी रही MS धोनी की जो कैप्टनसी है, वो बड़ा ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि जो ब्रिलियंट डिसीजन जो धोनी लेते हैं, और क्योंकि ये एक जो बात कर रहे थे कि ये टीम का बैलेंस बनाना, टीम कौन सी खिलाई जाए, किस वक्त किस मैच में किस प्लेयर को खिलाना है, वो बड़ा ज़रूरी रहता है। वो MS धोनी के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। और तो ये स्ट्रेंथ की बात हुई, चेन्नई सुपर किंग्स के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा उभर कर सामने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन साथ ही उनकी कुछ की वीकनेसेस भी हैं इस एडिशन में। उन पर नजर डालते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स की वीकनेस क्या होंगी 13th एडिशन में। द एवरेज एज ऑफ द कोर मेंबर्स ऑफ द टीम इज अबव 30 years। इम्पैक्ट ऑफ प्लेयर्स लाइक धोनी, रायना, शेन वॉटसन एंड अदर्स आर ऑल retired or out of international cricket. Form of Dhoni along with other senior players will determine the effectiveness of the CSK middle order, and साथ ही if the pillars of strength in batting order struggle for form, then they will be not able to post fighting totals। तो एज फैक्टर एक बड़ी वीकनेस है आपके हिसाब से? बिल्कुल रहेगा, एज फैक्टर और फिटनेस रहेगी। एज फैक्टर तो मैं इतना ज़्यादा नहीं मानूंगा, क्योंकि बट फिटनेस अगर लेवल है अच्छा है तो फिर वो इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पर अगर फिटनेस नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि स्ट्रगल कर जाएं। और ये है कि ये डिपेंड्स करता है इनके ऊपर कि कैसे टीम को, कई बार होता है ना कि आप स्टार्ट जब करते हैं तो थोड़ा स्लो करते हैं, उसके बाद आप पिकअप कर जाते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ कैसे टीम को बैलेंस करना है। पर इसके एक और भी बात कहना चाहूँगा जिसका हमें जिक्र मैं करूँगा यहाँ पे, इनके साथ जो कोच हैं वो भी काफ़ी उतने ही सीनियर है जितने MS धोनी है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, फ्लेमिंग जो है, काफ़ी इनका तालमेल काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है। तो ये है, पर ये वीकनेस जो आपने दिखाई है हो सकती है कि जी बिल्कुल। और साथ ही सुरेश रैना का अब टीम में ना होना शायद वो भी कहीं ना कहीं खलेगा CSK को। लेकिन हर जो समस्या आती है वहीं से कहीं ना कहीं समाधान की भी शुरुआत होती है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी और किन खिलाड़ियों के पास होंगी इस एडिशन में, चलिए उस पर नजर डालते हैं। CSK की अपॉर्चुनिटीज पे नजर डालिए। टाइम फॉर द यंगर प्लेयर्स लाइक सैम करन एंड एल नगीडी टू स्टैंड अप एंड बी द फ्यूचर CSK सुपरस्टार्स। इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन लाइक रविंद्र जडेजा टू बी द लेजेंड ऑफ द साइड। इसके बारे में मदन लाल जी ने पहले भी चर्चा की। CSK will aim to be the winner and match Mumbai Indians in their record of 4 titles। सिर्फ एक ही पीछे हैं उससे। और साथ ही ये CS के साथ एक और अपॉर्चुनिटी है कि अपना इम्प्रूव करें विनिंग परसेंटेज, जो ऑलरेडी एक बहुत ही इंप्रेसिव 67% से ऊपर है मदन लाल जी। हाँ बिल्कुल, देखिए जो प्लेयर्स के नाम लिए हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सैम करन, निगेडी और अपना
रविंद्र जडेजा खुद के रविंद्र लिए, जडेजा, खैर उसको अपना तो नहीं करना, पर वो एक एक्स फैक्टर है हाँ। इनके लिए। तो ये बड़ा जरूरी रहता है कि जो आपके पास ऐसा प्लेयर है जो आपको हर तरफ से जिता सकता है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में तो जिता सकता है, तो उसका रहना भी बड़ा ज़रूरी रहता है। तो ये चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें तो मैं समझता हूँ कि इनका परसेंटेज ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बढ़ता और चला ज़्यादा जाएगा। बढ़ जाएगा। लेकिन सब इतना आसान जर्नी नहीं होने वाली है, चुनौतियां कई सामने आने वाली हैं। तो अब नज़र डाल लेते हैं कि थ्रेट्स क्या हैं सीएसके के लिए इस एडिशन में। अगर थ्रेट्स पे नज़र डालें, विद द एडिशन ऑफ पीयूष चावला एंड जॉश हेजलवुड, दे हैव प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। क्या ज़्यादा लोग हो गए हैं अब उनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट में? पोटेंशियल थ्रेट इज़ द फॉर्म ऑफ धोनी, जिसके बारे में हमने बात की कि ओवर डिपेंडेंस एक प्लेयर पे नहीं होनी चाहिए। और साथ ही विल द रीसेंट एडिशंस ऑफ सैम करन बी एबल टू स्टैंड अप इफ द सीजन्ड कैंपेनर्स फेल? ये एक तरह से थ्रेट हो सकते हैं सर? देखिए, थ्रेट है पीयूष चावला, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हेजलवुड, क्योंकि ये ना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किस मैच में किसको खिलाना है वो ये इनके पास एक चॉइस बन जाती है, स्मार्ट कॉम्बिनेशन, स्मार्ट कॉम्बिनेशन। दूसरा आपका एमएस धोनी के ऊपर आपने बात कर रहे हैं कि ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, बट एमएस धोनी एक ऐसा खिलाड़ी है कि उसको पता है कि मेरी टीम को ज़रूरत है, कब मैंने मैच को जिताना है, ये इसके पास है। तो ये इसके ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करते हैं जी। ये हम नहीं कह सकते कि नहीं, अवॉइडेबल नहीं है ये इनका सेंटर स्टेज रहना बड़ा जरूरी है। और सैम करन ने खेला है लास्ट ईयर, तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, शायद इस आईपीएल में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल जी। ये था चेन्नई सुपर किंग्स का स्वॉट एनालिसिस। लेकिन ट्विटर पे इस टीम को लेके क्या कुछ चर्चा चल रही है, आइए उस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। चलिए, तो ट्विटर पर क्या कुछ चर्चा हो रही है इसका तो आपको अंदाजा हो गया, लेकिन आईपीएल गपशप शो में आगे बढ़ने से पहले समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। डीडी स्पोर्ट्स, चलो खेलो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आईपीएल गपशप शो, ये है डीडी स्पोर्ट्स और आज हम इस स्पेशल एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं येलो आर्मी चेन्नई सुपर किंग्स की। मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मदन लाल जी। अब हम रुक करेंगे की बॉलर्स का। चेन्नई सुपर किंग्स के लाइनअप में कुछ ऐसे स्पेशल बॉलर्स हैं जो मेक और ब्रेक मोमेंट्स देते हैं इस टीम को। सबसे पहले जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहते थे, रविंद्र जडेजा, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको क्या लगता है कितना होगा? उसने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, बट फील्डिंग में वो 20 प्लस है, बॉलिंग में वो प्लस है, बैटिंग में वो प्लस है, और इससे बढ़िया ऑलराउंडर हो कौन सकता है? क्योंकि कैप्टन को ऐसे प्लेयर चाहिए, जब भी कभी उसको बुलाए बॉलिंग करने के लिए, विकेट निकाल के दे दे, जब भी कोई क्रूशियल टाइम आए तो कैच करके अब गेम का रुख चेंज कर दे। बैटिंग में वो जब जाते हैं तो आपने कई बार देखा ही होगा कि उसने मैच को चेंज किया। बिल्कुल, इनफैक्ट उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, दे आर इक्वली इंप्रेसिव। अगर स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालें तो एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, जैसा कि मदन लाल जी ने कहा, कंट्रीब्यूशन हमेशा स्पेशल रहता है। बहुत स्पेशल रहता है। ये एक इस तरीके के क्रिकेटर हैं कि हर टीम, हर फ्रेंचाइजी चाहेगी कि वो उनके पास हो। ये बहुत बड़ा एक एसेट है जो चेन्नई सुपर किंग के पास है। मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का रोल इनको दिया जाएगा इस बार, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी इनकी बैटिंग से, क्योंकि जिस स्टेज पे ये बैटिंग करने आते हैं वहाँ पे मैंने इनको कई बार देखा है कि ये परफॉर्म ज़रूर करते हैं, बट कुछ ऐसे टाइम होता है जहाँ पे हम इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो एक प्रेशर डाला जाता है इनके सर पे। बट अब ये ऐसा टाइम है कि अगर ये परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं पीछे, तो फिर वो कमाल की बात होगी। चेन्नई सुपर किंग्स की जर्नी सो फार, टेक अ लुक। आईपीएल के पहले ही सीजन में फाइनल तक पहुंचकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने मोस्ट कंसिस्टेंट होने की झलक दिखा दी। थाला धोनी के हाथों में टीम की कमान थी तो भला खिताब भी कब तक दूर रहता।
टीम साल 2010 में पहली बार चैंपियन बनी। 2011 सीजन चेन्नई का चेपॉक किले में तब्दील हो चुका था। टीम ने घर पर खेले गए सारे मैच जीते। फाइनल भी चेपॉक पर हुआ, जो उन्हें लगातार दूसरी बार चैंपियन बना गया। साल 2018 टीम के लिए कमबैक सीजन था। 2 साल के बाद टूर्नामेंट में वापसी करने वाली टीम ने कमाल कर दिया। हैदराबाद को हराकर टीम तीसरी बार चैंपियन बनी। So Chennai Super Kings is arguably one of the most successful sides of the Indian Premier League. Can they win a 4th title in the UAE this time around? बहुत बहुत शुक्रिया मदन लाल जी IPL गपशप शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजत भाटिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दर्शकों से इजाजत लूं, आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि आप प्रसार भारती से हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूज कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल, या फिर विजिट कीजिए हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो, वीडियोस हो या पिक्चर्स हो, आप सब कुछ हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए शेयर कर सकते थे। तो विद दैट वी आर आल्सो रैपिंग अप दिस स्पेशल एडिशन ऑफ IPL गपशप शो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।